Good morning, dear students. How are you all? Hopefully all of you are fine. So बेटा, how was your festival days gone? उम्मीद है आपने अच्छे से enjoy किया होगा अपने festivals को. After that, let's concentrate on your studies. This is your last chapter of your science book, क्योंकि उसके बाद जो तीनों चैप्टर है वो आपके सिलेबस से डिडक्टेड हैं. सो ये लास्ट चैप्टर है. द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ लाइट. लाइट, रोशनी, प्रकाश, आप कुछ भी बोल सकते हो, दैट इज़ अप टू यू. ओके, तो लाइट के बारे में हमें पढ़ना है. लाइट के बारे में ये नहीं कि हमें क्या दिखता है, क्या हमें नहीं दिखता है, उसके साथ साथ कि लाइट कैसे ट्रैवल करती है, लाइट की स्पीड कितनी होती है, लाइट से क्या क्या चीज़ें अफेक्ट होती हैं, लाइट में कौन कौन से कलर्स होते हैं, कौन कौन से कलर से बनी होती है और कौन कौन से कलर इसमें से बन सकते हैं. लाइट में अगर हमें चीज़ें बड़ी दिख रही हैं, छोटी दिख रही हैं, हमारी आँखों से हमें कैसे दिखता है, वो सब कुछ हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है. ओके, तो एक बार मैं आज आपके लिए इंट्रोडक्शन चैप्टर में इसका मैं आपको ओवरव्यू लेके आई हूँ कि आपको इस चैप्टर में टोटली करना क्या है और कैसे करना है. ओके बेटा, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज चैप्टर. द नेम ऑफ द लेसन इज़ लाइट. सो इस लेसन के अंदर बेटा सबसे पहले हमें लाइट की डेफिनेशन के बारे में पढ़ना है. व्हाट इज़ लाइट? अ सोर्स ऑफर्ड फ्रॉम सन. सन से ही मिलते हैं ना हमें लाइट, क्योंकि इस अर्थ पर अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? सन. शायद ये आपका एक फिलअप या ट्रू फॉल्स भी है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन. तो सन से हमें लाइट मिलती है. लाइट इज़ अ सोर्स ऑफर्ड बाय सन विच इज़ यूज्ड टू सी द ऑब्जेक्ट्स. जो हम ऑब्जेक्ट्स चीज़ें देखते हैं उनको देखने के काम आती है बेसिकली लाइट. ओके, सो लाइट के बारे में इसके अलावा अब हमें पढ़ना है. लाइट के दो केसेस आपको यहाँ पर पढ़ने हैं. नंबर 1 सोर्सेज ऑफ लाइट, नंबर 2 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. सो सबसे पहले सोर्सेज ऑफ लाइट की तरफ चलते हैं बेटा. सोर्सेज ऑफ लाइट में आपको पढ़ना है नेचुरल भी सोर्स होते हैं, आर्टिफिशियल भी होते हैं. नेचुरल होते हैं जैसे कि सन, स्टार्स, जुगनू, ये सब चीज़ें नेचुरल होती है ना बेटा. आर्टिफिशियल में आ जाएंगे जैसे कि आपका इलेक्ट्रिक बल्ब है, कैंडल है, ये सब चीज़ें आर्टिफिशियल में आ जाएंगी. उसके अलावा जो नेक्स्ट है दैट इज़ ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. ये 6th क्लास में भी आपने पढ़ा है. ल्यूमिनस वो चीज़ें होती हैं जिनकी अपनी खुद की लाइट होती है. नॉन ल्यूमिनस चीज़ें जिनकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती है लेकिन फिर भी हम उनसे लाइट प्रोड्यूस करवा सकते हैं, जैसे कि टॉर्च है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, एट्सेट्रा वगैरह. उसके बाद ऐसे भी चीज़ें होती हैं जिसमें से लाइट पास होती है, नहीं होती है. उनके बेसिस पर हमने ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ऑपेक ऑब्जेक्ट को डिस्कवर किया था. ये भी हम 6th क्लास में पढ़ चुके हैं. तो यहाँ तक जो है टोटली आपने 6th क्लास में कंप्लीट कर रखा है. तो इसको हम एक बार जल्दी से रिव्यू करेंगे. ओके, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट को कम्प्लीटली पास करें. ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट को पार्शली या हाफ पास ऑन करे. और ओपेक ऑब्जेक्ट जो लाइट को बिल्कुल भी पास ना करे, यानी कि जैसे लकड़ी हो गई, दीवार हो गई, काइंड ऑफ थिंग्स. तो ये वाला जो हिस्सा है हमारा हमने ऑलरेडी 6th क्लास में कर लिया है. ये सिर्फ क्विक रिवीजन के लिए था. तो इसको हम सिर्फ एक ही वीडियो में या एक ही दिन में इसको कंप्लीट कर लेंगे. नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? ओके, रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन के बाद हमें करना है रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, यानी कि लाइट चलती कैसे है. हमें पता तो होना चाहिए ना कैसे चलती. जैसे हम लोग सीधे टेढ़े मेढ़े कैसे भी चलते, तो क्या लाइट भी टेढ़ी मेढ़ी चलती है, काइंड ऑफ थिंग्स. उसके बाद हमें पढ़ना है कि जो रिफ्लेक्शन होता है वो 2 तरीके का होता है. नंबर 1 रेगुलर रिफ्लेक्शन, नंबर 2 इरेगुलर रिफ्लेक्शन. इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है जो टेढ़ा मेढ़ा हो बेसिकली, और रेगुलर होता है जो बिल्कुल स्मूथ सीधा हो. तो इरेगुलर के बारे में हमें नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ इरेगुलर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए. इससे ज़्यादा हमें इरेगुलर के बारे में नहीं पढ़ना. जो हमारा मेन फोकस वो होगा बेटा हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन. सो रेगुलर जो हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है उसमें क्या होता है, किस तरीके की इमेज, तस्वीर बनती है. तो वो रियल भी बन सकती हैं, वो वर्चुअल यानी कि आभासी, या आप बोल सकते हो झूठी या आभासी. बेसिकली अगर हिंदी वर्ड पूछा जाए तो आभासी होता है, लेकिन वो नेचुरली नहीं होती है. तो इस तरीके की जो इमेज बनती है उन दोनों के बारे में पढ़ना है. यहाँ तक आपका आधा चैप्टर ख़त्म हो जाता है बेटा. ओके, नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू इज़ मिरर्स. कि रिफ्लेक्शन तो होता है लेकिन वो होता कैसे है? वो होता है मिरर्स के थ्रू. तो मिरर्स कैसे होते हैं? प्लेन भी होते हैं, स्फेरिकल मिरर भी होते हैं. शीशा बेटा, शीशा आपने देखा है, आपके घरों में शीशा होता है, गाड़ी में शीशा लगा हुआ होता है, आप
डेंटिस्ट के पास जाते हैं वो भी शीशे से यूज़ करता है, या अगर हम बाल कटवाने जाते हैं तो वहाँ पर भी शीशा होता है। तो वो किस तरीके के कौन से मिरर होते हैं वो पढ़ना है। तो बेसिकली मिरर होते हैं हमारे पास 2 टाइप के, कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। ओके, सो कनकेव और कन्वेक्स मिरर के अंदर ये आपका कंप्लीट चैप्टर है। नंबर 1 हम वो चीज़ें पढ़ेंगे जो हमने 6th क्लास में पढ़ी थी और इसको फिनिश कर देंगे। नंबर 2 हम रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन कितने तरीके का होता है, रेगुलर, इरेगुलर। इरेगुलर की सिर्फ डेफिनेशन पढ़कर छोड़ देनी है, ये इसके बाद नहीं होता है, ठीक है। नंबर 3 जब हम पढ़ेंगे तो बेटा हम पढ़ेंगे कि रेगुलर रिफ्लेक्शन के अंदर इमेज कैसे बनती हैं। जस्ट अ सेकेंड, रेगुलर रिफ्लेक्शन के अंदर इमेज रियल बन रही हैं, वर्चुअल बनती हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि इमेज ठीक बन रही है, मतलब सीधा बन रही है या उल्टी बन रही है या रियल बन रही है। कई बार आपको चीज़ें उल्टी भी दिखाई देती है ना, तो वो ऐसा क्यों होता है। उसके बाद कि इमेज तो बन गई लेकिन वो इमेज बनती कैसे है, कुछ तो ऐसा चीज़ होगी ना जिसमें से इमेज बनती है। तो हम मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर फिर से 2 टाइप के होते हैं, कनकेव, कन्वेक्स। इसके बाद इस चैप्टर में आपका लेंस भी दिया हुआ है, लेकिन हम लेंस नहीं करेंगे क्योंकि लेंस आपको 8th क्लास में करना है। तो लेंस के बारे में मैं आपको सिर्फ डेफिनेशन बता दूंगी, उसके अलावा आपको लेंस के बारे में कुछ भी नहीं करना है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। आपको ये जो कुछ करना है होपफुली आपको समझ आ गया होगा। ऐसा नहीं है बेटा, इतना टफ नहीं है। जब हम धीरे धीरे इसको करेंगे तो आपको समझ आएगा कि बहुत इजी चैप्टर है। और इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 8th क्लास में भी है, तो वो हमें 8 के लिए भी अभी से पढ़ना है, प्रिपेयर करना है। आपको रिफ्लेक्शन, रियल, वर्चुअल, मिरर, स्पेरिकल, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप 8th क्लास में इसको आगे कर पाएंगे। इसके साथ आज मैं आपको इस चैप्टर के कीवर्ड्स सेंड कर रही हूँ। ये कीवर्ड्स आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ओके, एंड इफ़ पॉसिबल तो आप ये जो ओवरव्यू मैंने बना रखा है, ये जो पेज मैंने बना रखा है, अगर आप ये अपनी नोटबुक में स्टार्टिंग पेज बना ले तो दैट वुड बी ईजी फॉर यू गाइज टू अंडरस्टैंड द चैप्टर एंड टू लर्न दिस चैप्टर ऑल्सो। सो अगर पॉसिबल है, आप लोग बना सकते तो आपको ये ओवरव्यू बनाना चाहिए बेटा। ओके, सो टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ।